मुसलसल तीसरा इवेंट और 2-2 मैचेस पर हमारा सफ़र इख्तिताम पजीर होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल खून के आंसू हो रहा है। यकीन करें आप लोग भी पाकिस्तानी हैं, सारे पाकिस्तान दुनिया में जहाँ भी इस टाइम बहुत दुख में होंगे, बहुत अफसोस कर रहे होंगे, लेकिन हम लोग खेले हुए हैं। हम लोगों ने इसमें अपनी जान माल वक्त सब कुछ लगाया हुआ है। हमने मेहनत करके टीम यहाँ तक पहुँचाई थी, सब ने, हमसे पहले वालों ने भी, हमारे टाइम पे भी। लेकिन ये पिछले 5, 6, 7 साल से जो हो रहा है, ये कमाल टीम बन गई। सिस्टम एक्सपोज हो गया है। ये जो आप 2-3 वर्ल्ड कप गुजरे ना, ये T20 वाला, ये वाला, ये सिस्टम बिल्कुल एक्सपोज हो गया। जब तक ईमानदारी से काम नहीं करेंगे हमारी क्रिकेट बेहतर नहीं होनी। और मैं बाबर आजम के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ कि काफ़ी अरसे से हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं 1 साल से बोल रहा हूँ उसके बारे में। उसकी टेक्निक और चीज़ें सब ठीक होनी चाहिए। और हमें बहुत अफसोस होगा, मुझे बहुत अफसोस होगा कि इतना अच्छा प्लेयर है हमारा, वो ज़ाया हो रहा है, उस पर काम नहीं हो रहा। उसकी अपनी गलतियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन हमारी तरफ से भी कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही कि हम उसके लिए कुछ करें, हम उसको बैठा के समझाएं, उससे बात करें। जब उसको कप्तानी से हटा रहे तो उस वक्त भी मैं इधर ही, आप लोग भी थे, बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ उसको हटाएं ना, उससे बैठ के बात करें कि भाई आप जो चीज़ें गलत कर रहे हो उसको बेहतर करें। क्योंकि हमने इतने कप्तान चेंज करेंगे तो टीम कभी भी नहीं बन सकती। तो उसके बाद देखें काफ़ी चीज़ें ख़राब हुई हैं। शहीन आया, शहीन गया, फिर बाबर आया। तो ये चीज़ें अगर हम बैठ के किसी से बात करें इन प्लेयर्स के साथ, नहीं करेगा कौन? मसला ये है कि उधर कौन है, सिस्टम ही नहीं सही, कौन करेगा? चेयरमैन सारे आते हैं, वो अपनी इज्जत तो नहीं ख़राब करें, वो सब चाहते हैं बेहतरी आए, लेकिन जो नीचे सिस्टम चला रहे होते हैं उनमें कोई गड़बड़ है, वो लोग इसको सही नहीं होने दे रहे। अगर हम इस पे काम करें तो बहुत बेहतरी आ सकती है। नहीं तो हर बार यही होगा, हम सब दुख में बैठे होंगे, हारने के बाद एक दूसरे की शक्ल देखेंगे, देखने को भी दिल नहीं करता, बात करने को दिल नहीं करता। कि जिस तरह की परफॉर्मेंस है, 1 साइडेड मैच हुआ है। और आज जिस तरह की बैटिंग हमने की है, मेरा को वही कि 40-40 बॉलें हमने डॉट खेली एक प्लेयर ने, तो ये बहुत बड़ा, मैं समझो क्रिमिनल ये एक्ट है जी। जो 40 बॉलें डॉट खेल जाए, 35 बॉलें डॉट खेल गया, चलो ये भी हो गया। अब आप सेट हो गए हैं, तो अब आप इतनी बुरी शॉट खेल के जाएंगे कि टीम ही आगे लगवा के चले जाए। क्योंकि अब टाइम था, कोई ब्रेक नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। अब उधर आप 40 ओवर तक खेल जाते, हमारा 300 रन होने थे। 300 रन पे इन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। 240 का कोई प्रेशर नहीं होता। ठीक है, हमारी बॉलिंग भी फेल हुई है, बॉलिंग वाले भी सब एक्सपोज हो गए, बैटिंग का भी सब एक्सपोज हो गया। फील्डिंग तो आपके सामने है। पिछले 40 साल से तो मैं सुन रहा हूँ फील्डिंग ठीक करनी है, ये हो ही नहीं रही। कब ठीक होगी भाई? तो ये कब चीज़ें ठीक होनी है? कोई चीज़ हमारी अप टू मार्क नहीं है। तो ये सिस्टम का फेलियर है, इसको हमने बेहतर करना। बिल्कुल, कप्तान बदले जा रहे हैं, शक्लें बदली जा रही हैं, गलतियां वही हैं, गलतियां उसी तरह चलती जा रही हैं। मतलब अगर बाबर से मोहम्मद रिजवान का सफ़र हो गया तो लग ऐसे ही रहा है कि वही सिर्फ मोहम्मद रिजवान है, मगर बाबर की तरह की गलतियां, वही मिस्टेक्स, कोई एक दफ़ा पाकिस्तान टीम ने एक दफ़ा इस मैच में जो है वो टीम इंडिया को चैलेंज नहीं दिया। मगर एमन, ये तो हम सबको पता था, जिस वक्त ये मैच स्टार्ट हो रहा था उस वक्त टीम इंडिया वाज द फेवरेट टीम। पाकिस्तान टीम अपनी उस शायद कहीं अनप्रिडिक्टेबिलिटी फैक्टर की वजह से जो है हम कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि पाकिस्तान कुछ कर जाए, बट अब तो अनप्रिडिक्टेबल भी नहीं रही पाकिस्तान टीम। दे हैव बिकम प्रिडिक्टेबल। जिस तरह हाफिज ने बताया कि 24 में भी 4 दिन इवेंट में गुजरे थे और चौथे दिन तक वी वर गॉन। ये चैंपियंस ट्रॉफी के चौथे दिन में वी आर गॉन। तो क्यों हम इतनी उम्मीद लगा लेते हैं अपनी टीम से? पता नहीं। सबसे पहले ये आगाज़ ही मैं हाय से करूँगी कि क्योंकि हम हमेशा ही बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लेते हैं और हमें लगता है बैक ऑफ द माइंड वी नो कि यार कुछ होना है, ऐसा ही है कुछ कि भाई मसला तो आएगा और हार जाएंगे। लेकिन फिर भी शायद पाकिस्तानी हैं, वो एक पैट्रियाटिज़म जाग जाता है और अपनी टीम के लिए हम जोशीले हो जाते हैं। मगर कि शायद इस दफ़ा हम जीत जाएं, शायद इस दफ़ा हमारी किस्मत जो है रंग ले आए और हम जीत जाएं, लेकिन होता नहीं है। और सबसे पहले तो मैं अपनी टीम को और पाकिस्तान की और इंडिया दोनों की टीम के लिए गाना जो है ना, इससे ही मैं शुरुआत करूँगी। वो गाना ये है कि अच्छा, मैं एक कदा कलामी की बात चाहूँगा। अगर हम शाहिद आफरीदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, अगर हम शाहिद भाई के पास चले जाएं और उनसे उनकी राय लें, क्योंकि अगर शाहिद आफरीदी, अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी में तकरीबन सफ़र अपने अख्ताम को पहुँचा है। आप 2023 का वर्ल्ड कप भी आपने देखा, 24 वाला T20 वर्ल्ड कप भी देखा, 25 की चैंपियंस ट्रॉफी हमारे सामने है। क्या एहसासात हैं आपके और कितनी तकलीफ़ हुई आज के मैच के नतीजे से आपको?
वेल वालेकुम सलाम इमरान। मायूसी तो है, और लेकिन मुझे अपनी टीम का भी पता था और मुझे इंडिया की टीम का भी पता था। देखें इमरान, अगर आप 2025 के अंदर 1980 और 1990 की क्रिकेट खेलेंगे, उस माइंडसेट से खेलेंगे, तो आप रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते। दुनिया बहुत आगे चली गई है, क्रिकेट बहुत आगे चली गई है। मेरे ख्याल में 2017 के बाद आप जितने भी ट्रॉफीज आई हैं, बड़ी बड़ी एशिया कप्स वगैरह, T20 वगैरह, सारे हमारी क्या अचीवमेंट है। हम हमेशा तैयारियों की बात करते हैं, हमें ये तो पता नहीं होता कि हमारा ओपनर कौन होगा। हमारी सिलेक्शन ये है कि हमें अपनी कंडीशन में हमें ये नहीं पता कि हमारी कंडीशन में स्पिनर्स ज्यादा खेलेंगे कि फास्ट बॉलर। आज अगर इंडिया के स्पिनर्स ने किए तो 5 तो इंडिया के स्पिनर्स ने आउट किए हैं। हमारा एक ही रेगुलर बॉलर, जहां पे आपने मैच को चेंज करना था, हमारे पास स्पिनर्स नहीं थे, हमारे पास अटैकिंग फील्ड नहीं थी। मैं ग्राउंड में देख रहा था कि इंडिया के बॉलर्स जो थे वो उनके स्पिनर्स थे, उन्होंने सर्कल में मिड ऑन या मिड ऑफ को फील्डर कभी कभार ले लेते थे अटैक करने के लिए। तो आप कैच भी छोड़ रहे हो फिर आप, तो आई मीन कि इस तरह तो जीत या इस तरह तो क्रिकेट नहीं होती। क्रिकेट को तो आपने कि आप बैटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे चेक करें, हम किस माइंडसेट के साथ बैटिंग कर रहे हैं यार। आप वर्ल्ड क्लास टीम के साथ खेल रहे हो, आपका अटैक आपका डिफेंस है। आपको अगर जीतना है तो आपको अटैक करना पड़ेगा बड़ी टीम के खिलाफ। अब पॉजिटिव खेलना पड़ेगा। बार बार कह रहे, जो लड़का खेल जाता है, जैसे सऊद शकील की बात करता हूं यार, सऊद शकील आप अभी मोहम्मद रिजवान आउट हुआ है यार, आप गेम को लंबा लेके चलो। हम अभी तक एक विराट कोहली को कंट्रोल नहीं कर सके, जो कि रिटायरमेंट के करीब है, हम उसको रन नहीं रोक पा रहे अभी तक। तो गलतियां बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों में गलतियां हैं। जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि जितनी भी टीम है वो सारी तैयारियों के साथ आई हुई है। अब आपके पास किसी भी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग जिसमें भी आप गलती करोगे, आप एक्सपोज हो जाओगे, दूसरी टीम आपके ऊपर हावी हो जाएगी। तो बहुत ही अफसोस हुआ है, ऑनेस्टली बहुत ही अफसोस था। लेकिन मुझे तकरीबन 80% रिजल्ट का पता भी था। लाला, आपने सऊद की बात की, बट रिजवान और सऊद की जो पार्टनरशिप शुरू हुई थी, उसमें जहां रिजवान ने विकेट गंवाई, जिस पॉइंट पे अभी आपका एक कैच ड्रॉप हुआ है और बच गए आपको एक मौका मिला, फिर से एक दफ़ा आपको फिर से मौका मिला, मगर उसके बावजूद आप अगली जो आने वाली बॉल थी उस पर फोकस ही नहीं कर सके। देयर वाज नथिंग। वो वहाँ कहीं बॉलर का कमाल नहीं था, जिस तरह रिजवान ने जो है एग्जीक्यूट किया वो शॉट, और वो जाहिर सी बात है वो नहीं खेल पाए और वो आउट हो गए। मोहम्मद रिजवान के ऊपर भी तो बहुत सारी जिम्मेदारी बनती है, वो कप्तान है, ही नीड्स टू लीड फ्रॉम फ्रंट। बिल्कुल सही कह रही है सवेरा। मैं तो हमेशा कप्तान की एग्जांपल देता हूं कि वो फ्रंट से लीड करता है टीम को। रिजवान और सऊद में से एक को लंबा जाना ही था अगर आपने अच्छा टोटल करना था। तो के बैटिंग बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हमने मेरे ख्याल में गेम को उन्होंने ऑनेस्टली उनको तो ये पता था कि सारे डॉट बॉल्स ही खेले जा रहे हैं, रन भी नहीं, 3 के एवरेज से तो हम रन कर रहे थे। आप शुरू के पावर प्ले में अगर आप देखें हमने क्या रन किए हैं, ठीक है, आप विकेट भी गंवा रहे हो और पावर प्ले को यूटिलाइज भी नहीं कर रहे होते हो, तो जाहिर बात है जब आप नहीं कर रहे हो तो सामने वाली टीम तो हावी होगी आपके ऊपर। आप जब तक स्ट्राइक रोटेट नहीं करोगे, आप बॉलरों के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते। हम वही वाली बात है कि 80s 90s वाले माइंडसेट से खेलोगे तो आप क्या रिजल्ट निकालोगे 2025 में।